क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर लॉ। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट टाइप्स ऑफ न्यू लॉ हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनमें से वन ऑफ देम चाइल्ड लेबर एक्ट हमने डिस्कस किया था। तो उसके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट थे। तो ये सारे एक्ट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से वो सारे पॉपुलर्स हो गए थे, वो लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि दैट वाज नीडेड, वो उनको चाहिए था। जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट चाहिए, बनाना था, ज़रूरी था। डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन्स वो भी चाहिए था। तो इसी तरह से वो जो है वो पॉपुलर थे, लेकिन कुछ लॉ जो बनाया गया वो अनपॉपुलर थे और वो हो गए क्योंकि लोगों को पसंद नहीं था। तो जिसके लिए ये भी कुछ है जो अनपॉपुलर लॉज है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे controversials about unpopular law. Now it is human's nature to oppose and dislike restrictions. ये हमारा नेचर में ही आता है कि अगर कोई चीज़ें नहीं आती है तो उसको सबसे पहले, जैसे कोई आपको मना करता है ये काम नहीं करना है, तो वो चीज़ें देखा जाता है, हम जिसको अपोज करते हैं उसको लोग करते ही हैं। जो हम मना करेंगे नहीं बेटा ये काम नहीं करना, डिसलाइक्स, तो इट विल बी हैपनिंग। सो इसी तरह से इट वॉज अ नेचर, ह्यूमन नेचर टू अपोज एंड डिस्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्शन। जब हम रिस्ट्रिक्ट करते, मना करते तो लोग उसे पसंद नहीं करते। सो एवरी पर्सन फील्स दैट रूल्स एंड लॉज प्रिवेंट एंड रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम्स। सबको लगता है कि जो रूल्स बनाया गया है वो रोकते हैं उन्हें और उनकी आज़ादी उनसे छीन ली जाती है। रेस्ट्रिक्ट करते दैट दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, उन्हें ऐसा लगता है। द फैक्ट रिमेन्स दैट मोस्ट लॉज आर रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर। और इसमें बहुत कुछ है, कुछ हद तक सही भी है, बिकॉज दे आर सम लॉज विच आर रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर, जिसे रेस्ट्रिक्ट किया गया नेचर में ही कि हमें उसे फॉलो नहीं करना है रेस्ट्रिक्टली। इवन व्हेन द गवर्नमेंट इनैक्ट अ लॉ इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, द लॉ गेट इनटू कंट्रोवर्सीज एंड अबाउट इट्स फेयरनेस एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो कुछ लॉज जो गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया और ओवरऑल इंटरेस्ट लार्ज पॉपुलेशंस को देखते हुए, माने रखते हुए, उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोवर्सीज में आ गए, मतलब विवादों में आ गई। लोगों ने उससे पसंद नहीं किया, उनके लिए कि वो सही नहीं है, अरे ये रूल्स हमें नहीं चाहिए। तो जो हमारे लिए बनाया गया था, यूनिवर्सल एप्लीकेबल किया गया था, बट इट वॉज बीन इन कंट्रोवर्शियल्स, वो विवादों में आ गए, मतलब चर्चा में आ गए, डिस्कशन में कि ये रूल्स हमें पसंद नहीं है। लोगों ने किस तरह से बना, किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह से वो शो करेंगे गवर्नमेंट को। दे विल डू डिमॉन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट करेंगे, रूल्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, रैली निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे। सो दे आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी इंटरेस्ट दिखाएंगे कि दैट वी आर नॉट लाइकिंग दिस टाइप ऑफ लॉ, ये हमें पसंद नहीं है। सो दे हैव बीन इंस्टेंस when such laws had to be amended and reframed and reenacted by the parliament, जिसके कारण गवर्नमेंट को उसे अमेंड करना पड़ता है या फिर रीफ्रेम वापस बनाया या फिर री इनैक्ट, वापस कुछ चेंजेस करके इसको वापस इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट्स के थ्रू। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एग्जाम्पल रिसेंटली इनैक्ट किया गया मोटर व्हीकल एक्ट। ये पहले से बना था लेकिन इसको और मॉडिफाई करके इनको इनैक्ट किया गया और यहाँ पे बहुतों ने अपोज किया इस रूल्स को जो वापस से इनैक्टेड किया गया रिसेंटली पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया। न्यू रूल्स वाज अपोज बाय लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर इट्स ओवरली स्ट्रीजेंट मॉनेटरी पेनाल्टीज एंड इट्स आर्बिट्री इन्फोर्समेंट। आर्बिट्री मतलब अपनी, कि जिस तरह कोई प्लानिंग नहीं है अपनी इस तरह से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि लोग जो है बहुत सारे एक्सीडेंट कर रहे हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिजेंट मॉनेटरी, कि आपको इतना पेनल्टी, आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा अगर आप जो रूल्स हैं, जैसे व्हीकल्स अगर आप चला रहे, टू व्हीलर्स है तो टू व्हीलर्स के अकॉर्डिंग वी हैव टू वेयर दैट हेलमेट्स। फोर व्हीलर्स है तो हमें ड्राइविंग बेल्ट जो है ड्राइविंग के साथ साथ बहुत नेसेसरी हो जाती है। बहुत कुछ ऐसे अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टीज जो है वो भरनी पड़ेगी। तो लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं लगी कि नहीं ये चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट थॉट डिड नॉट रिप्लेस और रिएक्ट it, but instructions were given to enforcement authority to show
लीनियंसेस इन सेवरल केसेस। गवर्नमेंट ने रिपील, उसको हटाया नहीं, इस एक्ट को उन्होंने रिमूव नहीं किया, ठीक है, और रीनैक्ट भी नहीं किया, बट उन्होंने हर स्टेट में जो गवर्नमेंट जो इस एक्ट को इन्फोर्स करता है, जैसे अगर ट्रैफिक पुलिस वो देख रहा है, चेक कर रहा, तो ट्रैफिक पुलिस वो अथॉरिटी हो गई, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हो गई, जो वो देख रहा है कि रूल्स जो है लोग जो है फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, तो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो थोड़ा सा लिनेंसिस, मतलब अगर आप उनको छूट देना चाहते हैं, एक बार बता दिया कि आपको एक बार वार्निंग मिल गई, आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपको फाइन करेंगे, तो दिस टाइप ऑफ लिनेंसिस जो है वो इनको दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस अथॉरिटी के ऊपर एंड स्टेट, और स्टेट को भी दिया गया कि स्टेट भी डिपेंड करेगी वो कितनी जो है पेनल्टीज कितना ज़्यादा उससे वो वसूलेगी, तो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। एज पर देयर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उसकी फ्रीडम्स, उस स्टेट को कितनी फ्रीडम्स है, किस बेस पे वो करेगी, उसके हिसाब से हर स्टेट को ये छूट दी गई। द लॉ वॉज इनैक्टेड कीपिंग इन व्यू द अलार्मिंग डेथ रेट ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इन द कंट्री, और ये इसलिए इसको इनैक्ट किया गया क्योंकि दिन पर दिन हमारे रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। सो द बट पीपल फील द पनिशमेंट टू बी वेरी हार्श, लेकिन जब लोगों को ये पनिशमेंट, ये पेनल्टी जब इशू किया गया तो लोगों को लगने लगा कि पेनल्टी जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श मीन्स बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, उनको पेनल्टी पेमेंट करना पड़ता, फाइन देना पड़ता, वो उनको लगता है ये सही नहीं है। एंड लार्जली इनकंसिस्टेंट विद द ऑफेंस कमेटी, और जो कमेटी इस पे जो फॉलो कर रही है जिसने बनाया उसके लिए भी, लेकिन एक्चुअली देखा जाए उनको तो पेमेंट, अगर ये रूल्स फॉलो करे तो उनको पेमेंट देना ही नहीं पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो करवाने के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रूल्स वापस बनाना पड़ता है, इनैक्ट करना पड़ता है, ताकि लोग जो है अपनी साथ साथ दूसरों की भी जो लाइफ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ एक बार आती है, तो हमें अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इस रूल्स को इनैक्ट करवाया। लॉज आर मेड टू इंश्योर दैट पीपल लिव इन अ कंड्यूसिव मीन्स हेल्दी लाइफ, ठीक है, तो लॉज बनाया गया ताकि हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी अच्छे से है, हेल्दी लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, सेफ एनवायरनमेंट, सोशल ऑर्डर्स वो फॉलो करते हैं, रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। सिंस इट इज़ द पीपल्स हु आर अफेक्टेड बाय लॉ, क्योंकि ये रूल्स बनाया पीपल्स ने, किसके लिए, पीपल्स के लिए ही बनाया, एंड दे हैव अ राइट टू बी अ पार्टी इन फ्रेमिंग देम, और उनके पास भी राइट्स है जाकि जनता खुद, क्योंकि देयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने उनको वोट दे के चूज़ किया है, सो इस तरह से टू बी अ पार्टी इन फ्रेमिंग देम एज द एंटायर लॉ मेकिंग एक्सरसाइज विल बिकम ऑटोक्रेटिक। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर पीपल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो लॉ बॉडी है ऑटोक्रेटिक हो जाएगी, अपनी मनमानी करेगी, तो यहाँ पे जनता कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती ही है, जो भी रूल्स बनती है उसके अंदर अपनी जो भी सही है डिसीजन है, गलत डिसीजन है, पीपल्स दे कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट, समटाइम्स अगर सही होता है और नहीं लगता तो दे अगेन टेक स्टैंड, उसके खिलाफ स्टैंड भी लेती है। पीपल शुड बी विजिलेंट अबाउट द सेफ्टी, पीपल्स को अपनी सेफ्टी के बारे में भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट अवेयर होते हैं कि हमें भी अपनी सेफ्टी चाहिए, उसके लिए भी वो आवाज़ उठाते हैं। तो इस तरह से जो व्हीकल्स वाला एक्ट था, सोचो ये जनता की भी कहीं ना कहीं उनके भी बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया कि ये राइट सही है, क्योंकि बहुत लोग जो है अननेसेसरी विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सीडेंट करते, लोग मारे जाते, तो इसके लिए सेफ्टी इज द फर्स्ट। एंड इफ when they feel that their rights as good citizens are being restricted or denied, they must take recourses to legal remedies। और इसके अलावा भी कहीं अगर लगता है कि उनकी जो राइट टू सिटीजन है, गुड सिटीजन, वो रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, उनसे उनकी राइट्स छीन ली जाती है, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है, दे विल मूव टू द लीगल रेमेडी, मतलब वो कोर्ट जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तब कहीं अगर लगे कि गवर्नमेंट को लगे या फिर जजमेंट को लगे कि सही कौन है, अगर गवर्नमेंट सही है तो गवर्नमेंट के साथ में जाएगा, उनकी जो वर्डिक्स होगी, जो फैसला होगा, या फिर सिटीजन सही है तो सिटीजन्स को राइट्स मिलेगा। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी केसेस जो है आई है जहाँ पे केसेस चला है और डिसीजन जो है कोर्ट ने लिया है, सही क्या है गलत क्या है। तो उनमें से जहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं, ये एक उसी में से है
जैसे हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो पास हुआ था 2006 में, सेम उसी के बेस पे ये कहानी है। तो यहाँ पे कॉमिक्स के रूप में है। तो यहाँ पे दो लेडीज है, देख लो यहाँ पे शहनाज, दे आर टू लेडीज स्टैंडिंग एंड दे आर रीडिंग द न्यूज़ पेपर्स। ओके, तो पहले और दूसरे में क्या बात की, साजिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन्स। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि साजिया आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आज वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो साजिया ने क्या बताया, नो जस्ट नॉट वुमेन्स, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। कि जो वायलेंस होती थी हर घरों में, कहीं ना कहीं अत्याचार, कहीं ना कहीं वुमेन्स को कोई ना कोई परेशान होती थी, टॉर्चर कहीं ना कहीं कोई करता था। तो अब से जो है वुमेन्स जो है वायलेंस फ्री होम्स में रहेंगे, हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। कुसुम, इट टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। तो उन्होंने, तो इनका नाम हो गया साजिया, तो इनका नाम हो गया कुसुम। तो उन्होंने कहा कि कुसुम, इसे हमें लड़ते हुए और इसे पास होने में बहुत सारा लंबे समय लग गया। एंड इन फैक्ट इट बिगन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड्स फॉर अ न्यू लॉ। और फिलहाल इसके साथ साथ हमें एक न्यू लॉज जो है आखिरकार मिल ही गया। तो यहाँ पे कुसुम एंड साजिया जो थे वर्क फॉर ए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। एंड दे रिमेंबर द जर्नी, और इन्होंने फिर वापस, क्योंकि आज तो वो दिन था जब उनको राइट्स मिल गई थी, वो गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर के थ्रू अनाउंस कर दिया, लेकिन वो वापस अपनी जर्नी की जब से उन्होंने शुरू की थी राइट, ये फाइट करना वुमेन्स के लिए। तो दे रिमेंबर देयर जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास, कि किस तरह से हमने इस एक्ट को पास करवाने में कितना समय लगाया और कितनी मेहनत की हमने। तो शुरुआत कब से हुई थी, द एक्ट वॉज पास ऑन 2006, और ये देखो अप्रैल कब की है, अप्रैल 1991। सो इट वॉज स्टार्टेड 1991 एंड इट वॉज एंडेड 2006 में उसे रिजल्ट मिला। तो एक अच्छा खासा लंबा लड़ाई चलता है, तब जाके कोई राइट्स मिलती है। सो अप्रैल 1991 अ टिपिकल डे ऑफ द ऑफिस, और यहाँ पे टू लेडीज देयर डिस्कशिंग अमंग कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। आई नीड एडवाइस, एक ने कहा कि मुझे एडवाइस चाहिए, माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मारते रहते हैं, मैं किसी को बोल नहीं सकती और मुझे बहुत ही शर्म आती है इस बात पे, और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तो दूसरा क्या बोलती है, द नेक्स्ट लेडी क्या बोलती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड, मैं भी अपने घर में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, मेरे जो बेटे हैं और जो बहू हैं वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, मेरे पैसे बैंक बैलेंस वो यूज़ करते हैं, और मुझे लगता है कि वो कहीं मुझे ही घर से ना बाहर निकाल दे। तो ये बीच में कन्वर्सेशन से दोनों कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, तो उसमें से उसने नेक्स्ट ने क्या बोला, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट टू वॉन्ट द वायलेंस। एक ने कहा कि मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इस वायलेंस को रोकना चाहती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट ने क्या बोला, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, मैं अपने घर से नहीं निकलना चाहती जिस घर में मैं रहती हूँ। फिर जिसके पास वो गए थे उन्होंने क्या बोला, अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल लॉ, इज अ क्रिमिनल वंस एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। तो अभी जो हमारे पास लॉ है वो एक क्रिमिनल ही है, क्योंकि इस लॉ के थ्रू हमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी राइट्स नहीं है वुमेन्स के लिए। Throughout the 90s, the need for a new law was raised in different forums. मतलब 91 से शुरू हुआ, तो 90s एस लगा हुआ है, जब एस लगा रहता है मतलब जब तक 20, मतलब जब तक न्यू एरा नहीं आएगा, मतलब 2020 नहीं आएगा, 2000 नहीं आएगा, मतलब 10 ईयर्स। तो ये लगभग 10 ईयर्स तक कहा गया कि हर लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग केस फाइल कर रहे थे कोर्ट के थ्रू, और अपने रूल्स के लिए गवर्नमेंट की आवाज़ उठा रहे थे कि ताकि उनका रूल्स जो है वुमेन्स के लिए जो है कुछ नया रूल्स बनाया जाए। इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिवली, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो थे, लॉ स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने, एक्टिविस्ट, जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट होते हैं, वुमेन्स के लिए जो काम करना चाहते हैं, वुमेन्स के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, एंड आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशंस took the lead in drafting the domestic violence, सभी ने मिलके एक
न्यू ड्राफ्ट किया, रूल्स को ड्राफ्ट किया डोमेस्टिक वायलेंस में कि किस तरह से रूल्स होना चाहिए, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, कि कैसे इसको हम प्रिवेंट करें, कैसे उन लोगों को बचाया जाए। बिल, दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड, बनाने के बाद उन्होंने सर्कुलेट कर दिया आपस में कि ये पसंद है या नहीं, इसके बाद डिस्कस किया जाएगा, डिबेट होगा, अगर लोगों को पसंद आया तो हम लोग इस रूल्स को इनैक्ट कर दिया जाएगा। वी हैव हर्ड टेस्टिमोनियल्स ऑफ सेवरल वुमेन्स, तो यहाँ पे जब पब्लिक हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स अलग अलग वुमेन्स ने अपनी अपनी बात कही गई। एंड वी हैव सीन दैट वुमेन्स वांट प्रोटेक्शंस, तो सबका एक ही था कि हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो भी हमें मारते हैं, हमारे लिए, हमारे जो इंसल्ट करते हैं हमारे घर के अंदर, हमें उससे आज़ादी मिलनी चाहिए। एंड वी नीड अ सिविल लॉ जो इस इशू को, इस मैटर को डील करता हो, इस मैटर को ख़त्म करता हो। तो वुमेन्स ने इस तरह से अपनी बात को रखी। द डेफिनेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड, तो उन्होंने, एक ने कहा, जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी के सामने, एक ने कहा कि डेफिनेशन कैसे होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके अंदर फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, इस सभी के बीच में सभी को लेके हमें करना है ताकि इन सभी से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन्स लिविंग विद इन अ शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, और ये रूल्स जो है सभी वुमेन्स को करेंगे जो भी डोमेस्टिक्स में रहते हैं। एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। बीइंग इविक्टेड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड, और उनको घर से भी नहीं निकाल सकते, इस तरह से। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, तो किसी ने कहा कि मॉनेटरी रिलीफ भी करना चाहिए, हमें थोड़े से पैसे भी उनके अंदर होना चाहिए ताकि वुमेन्स को कुछ राइट्स मिल जाए। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने इसमें जो डिस्कशंस चली थी, बातें करी थी कमेटी के सामने। मीटिंग वे हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग हुई, सब ने मीटिंग्स में अपनी अपनी पॉइंट्स रखी गई। वुमेन्स मूवमेंट वांट्स अ न्यू लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक न्यू रूल्स बननी चाहिए। गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन द पार्लियामेंट, एक ने कहा कि गवर्नमेंट को अब इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और इस बिल को पास करना चाहिए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, और बाद में इतनी दिनों पे लड़ाई चलती गई, चर्चा होती गई सोसाइटी में, अलग अलग ग्रुप्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, फिर जाके 2002 के अंदर ये बिल पार्लियामेंट में गया और पार्लियामेंट में डिस्कशंस शुरुआत हुई। दिस बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव सजेस्टेड, जब बिल पास हुआ तो उस बिल में जो वुमेन्स का डिमांड था उस बिल में कुछ भी नहीं था वैसा। वी मस्ट अपोज द बिल इन द प्रेजेंट फॉर्म, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बिल को अपोज करना है, हमें ये बिल पास नहीं करवाना है। हमने ये बिल नहीं मांगा था जिसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है जो हम डिमांड कर रहे थे। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक ने कहा कि हम वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम ऑनलाइन पिटिशंस करते हैं, हम वापस से इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि हमें ये रूल्स नहीं चाहिए। सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज, इस तरह से ये आगे वाला था। अब जब इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस जो थी, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एस्टिमेट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज सारे बैठे हुए थे। द बिल मस्ट बी चेंज्ड, उन्होंने डिमांड किया कि बिल को चेंज करना। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड, कि जो आपने पार्लियामेंट में जो दिया है बिल, उसमें हमें वो बिल हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमने ऐसा प्रपोज नहीं किया था, हमने ऐसा बिल नहीं मांगा था। द लॉ नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, कि बच्चों की कस्टडी भी हमें मिलनी चाहिए टेम्पररी। इस तरह से अलग अलग व्यूज रखा गया। सो इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट रिकमेंडेशंस, वापस स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब लोगों ने बात कर ली तो स्टैंडिंग कमेटीशंस ने इनकी बात सुनने के बाद उस बिल के ऊपर वापस से चेंजेस किया और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस लिखा गया और वो राज्यसभा के अंदर वापस बिल को पास करने के लिए भेज दिया गया। फिर लोकसभा में गया। द कमेटी रिपोर्टेड एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द वुमेन्स ग्रुप, और कमेटी ने जितनी सारी वुमेन्स की डिमांड्स थी उन सबको लगभग एक्सेप्ट किया गया और फाइनली उस बिल को री इंट्रोड्यूस किया गया वापस से पार्लियामेंट में 2005 के अंदर। एंड आफ्टर बीइंग पास्ड, इसके बाद दोनों हाउस में, राज्यसभा एंड लोकसभा, और प्रेसिडेंट ने भी अपनी साइन कर दी। और इसी तरह से ये बिल जो था, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स, और फोर्स में कब हुआ? 2006 में ये एक वापस से एक नए रूप में वापस से फॉर्म्ड होके सामने आया।
at a press conference in 2006 October. This law is the first in recognizing a woman's rights to a violence-free homes and provide a comprehensive definition of women's domestic violence. और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू में जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग भी थे, सभी ने कहा व्हाट इज दिस न्यू लॉ, क्या है न्यू लॉ में, ये सारा डिस्कस किया गया. दिस इज अ सिविल लॉ aimed at providing relief to millions of women including wives, mother, daughter, sister affected by violence in their homes. ये सभी को हेल्प करेगा, भले वो डॉटर हो, वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर हो, सभी को जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं, जो अफेक्टेड होते हैं. इस तरह से उन्होंने डिस्कस किया. तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू चलता गया कॉन्फ्रेंस के अंदर. दिस लॉ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट्स रिकॉग्नाइज. एक ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया, इससे क्या वुमेन्स को अपनी राइट्स मिल गई. जो भी वो करते थे मेहनत घर में, उनका खुद का प्रोटेक्शन, उनका फर्दर वायलेंस, वो आवाज़ उठा सकते हैं. उनको मनी रिलेटेड जो है रिलीफ मिले, कि उनका कुछ का इम्पोर्टेंस है, एक्सपेंसेस जो भी मेडिकल कॉस्ट, वो सब कुछ एटलीस्ट उनके पास अब खुद का अपना पहचान, अब वो लड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. वाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट लॉ? क्यों इम्पॉर्टेंट? नाउ बीइंग अनदर लॉन्ग जर्नी, इतने लंबे लड़ाई करने के बाद ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते. यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स. और गवर्नमेंट को अब देखना है कि इस रूल्स को जो है इन्फोर्स करे, सही से लागू करे, कि अगर किसी के घर में भी वायलेंस होता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ आवाज़ उठाए या फिर उसे पनिश करे. तब जाके हम मानेंगे कि हमारा जो रूल्स, हमने जो लड़ाई लड़ा, वो हमारा सक्सेस हुआ. तो सोचो 2006 में मिला और इन्होंने स्टार्टिंग किया था 1991 से. सो आफ्टर लॉन्ग जर्नी, मतलब 10 ईयर्स से इन्होंने डिस्कस किया, अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू डिस्कशन, डिबेट्स, कमेटी फॉर्म्स भी. बाद में पार्लियामेंट में गया, 2002 में पार्लियामेंट में गया, ठीक है. फिर बनाया, जब वापस उन्होंने 2000 में बनाया तो वो रूल सही नहीं था, वापस पिटिशन किया, वापस से उनको बोला गया चेंज करने के लिए. फिर 2004 में वापस से री इंट्रोड्यूस किया गया, 2005 में वापस से इसको री इंट्रोड्यूस 4 में किया, 5 में वापस से रिकमेंड करने के बाद, 5 में पूरा होने के बाद 2006 में ये इम्प्लीमेंट हो गया. तो एक अच्छी खासी लड़ाई वुमेन्स ने लड़ी अपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात, ताकि एक नया लॉ उनको मिले. और इसी तरह से कोई भी रूल्स जो है, लॉ जो है, बनती है. अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं, बट अकेले कुछ नहीं होगा. जब तक हमारे साथ और भी लोग साथ नहीं होते, तब तक हम आगे लड़ नहीं सकते. अकेले शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन चलना पड़ता है, बहुत आगे लड़ना पड़ता है. तो वी नीड, पीपल्स नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल्स टू सपोर्ट देम, टू हेल्प देम. तब जाके कहीं आगे वो रूल्स जो है, लॉ जो है, आराम से पास होता है, इनैक्ट होता है. ठीक है, तो हमारा चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो गया है. तो वी विल डू द नेक्स्ट, दैट वाज, हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का. ठीक है, तो चैप्टर्स को रीड आउट कर लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. थैंक यू.